सुमेरपुर गांव में माधव नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही होनहार और समझदार लड़का था। वह गांव वालों की हर समस्या में मदद किया करता था। कई समस्याओं का तो माधव ने ही अकेले हल किया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुमेरपुर गांव को जैसे किसी की नज़र लग गई थी। गांव में कुछ समय से कुछ न कुछ बुरा हो रहा था। माधव ने गांव वालों के साथ मिलकर कई समस्याओं को सुलझाया था। लेकिन एक पूर्णिमा की रात को जब पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, आसमान को देखकर कुछ अजीब लग रहा था। तभी अचानक आधी रात को गांव के बाहर बनी सिद्ध बाबा की समाधि से धीमी धीमी आवाज आनी शुरू हो गई और कुछ टाइम बाद आवाज आनी बंद भी हो गई। सुबह गांव वालों ने वह आवाज फिर से सुनी। आवाज कह रही थी, बुराई वापस आ रही है, यहां से भाग जाओ। 24 घंटों में कई बार आवाज समाधि से आ चुकी थी। सारे सुमेरपुर गांव में यह खबर बहुत तेजी से फैल गई। माधव को जब इस बात का पता चला तो समाधि के पास कुछ टाइम बिताने का निर्णय लिया और थोड़ी देर बाद सचमुच में समाधि से आवाज आने लगी, बुराई वापस आ रही है, यहां से भाग जाओ। और फिर धीरे धीरे करके आवाज आनी बंद हो गई। माधव ने अपनी दोस्त राधा की ओर देखा और कहा, जल्दी ही बड़ी मुसीबत से सामना होने वाला है, तैयार रहो। और हुआ भी वही जिसका डर था। 1-2 दिन बाद सुबह को खेतों पर जाते समय गांव वालों की नज़र एक कब्र पर पड़ी। देखा कि कब्र खुली हुई है और लाश गायब है। गांव वाले डर गए और घर की तरफ मुड़ गए। कब्र से निकलकर वह लाश जंगल में पहुंच गई और उसके रास्ते में एक कुत्ता आया तो लाश ने कुत्ते को पकड़कर काट लिया, जिससे वह कुत्ता पागल हो गया। कुत्ते के मालिक ने जब कुत्ते की हालत देखी तो उसे कुछ शक हुआ। उसने आसपास देखा तो एक अजीब आदमी दिखाई दिया, जिसकी त्वचा पीली थी, जिसकी आंखें खाली थी और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा था। कुत्ते के मालिक ने भागकर अपनी जान बचाई और गांव वालों को खबर दी। गांव वाले इकट्ठा होकर उस लाश को ढूंढने जाते हैं, लेकिन वह लाश कहीं छिप गई थी। थक हार कर गांव वाले वापस आ गए। रात में एक गांव वाला शहर से ड्यूटी करके आ रहा था कि उस लाश ने उस पर हमला कर दिया। किसी तरह से वह गांव वाला अपनी जान बचाकर भागा, मगर उस लाश ने उसे भी काट लिया, जिससे उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया था और वह पागल की तरह हरकतें करने लगा। इसे देखकर पूरा गांव दहशत में आ गया। माधव और राधा अब गांव को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाने का उपाय सोचने लगे। माधव ने राधा से कहा, सिद्ध बाबा की जिस समाधि ने हमें इस खतरे के बारे में बताया था, वही इससे बचने का तरीका भी बताएंगे। माधव ने राधा को अपनी साइकिल पर बिठाया और समाधि के पास जा पहुंचा। माधव ने हाथ जोड़कर समाधि की परिक्रमा की और समाधि के पास बैठकर कई बार उस लाश से गांव वालों को बचाने का तरीका पूछा। तब कुछ देर बाद उस समाधि से धीमी धीमी आवाज़ आनी शुरू हुई। माधव ने ध्यान से आवाज़ सुनी। आवाज़ कह रही थी, इस लाश को भगाने के लिए एक ही उपाय है, इसे तपते सूरज की तेज़ धूप में लाकर गंगा जल से स्नान करा दो, यह चली जाएगी। अब माधव ने उस लाश को ढूंढने की जिम्मेदारी राधा को दी तथा खुद गांव में जाकर गंगा जल इकट्ठा करने लग गया। आखिरकार राधा को जंगल में वह लाश दिखाई दी। उसने तुरंत माधव को जाकर इसके बारे में बताया। माधव ने कुछ गांव वालों के साथ मिलकर रस्सी और कुछ सामान इकट्ठा किया और पहुंच गया उसी जगह जहां पर लाश देखी गई थी। राधा ने फिर उस लाश को देखकर माधव की ओर इशारा किया। माधव ने गांव वालों के साथ मिलकर जल्दी से उस लाश को रस्सी से बांध लिया और पकड़कर खुले आसमान में ले आए। वहाँ तेज़ धूप आ रही थी और फिर गांव वालों ने उस पर गंगा जल डालना शुरू कर दिया, जिससे थोड़ी देर में वह लाश गायब हो गई। इस तरह माधव और राधा ने फिर से गांव वालों को एक बार मुसीबत से बचा लिया था।